कि जर्मन लैंग्वेज को पढ़ा कैसे जाता है, राइट? यस हाँ, इसलिए मैंने आपसे बोला था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर से, ठीक है? पहले हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझे ग्रामर को, एक एक पॉइंट, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे आपने उसमें लिखा हुआ था ना एक टेलीफोरियन, पता नहीं क्या था वो। टेलीफोनियरन। हाँ उसका सर टी कैपिटल था, तो वो नाउन थी नहीं कि नहीं वर्ब? बड़ी, वो टी कैपिटल बन गया होगा, वो वर्ब थी। ओके, टेलीफोनियरन वो वर्ब थी। ओके, क्लियर है? ठीक, यस सर। और मतलब कोई जो डाउट? हाँ ईयरन बोलिए। ईयरन जो ईयरन होता है उसे हम टी में बदल सकते हैं, लाइक टी लगा तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। और आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था वीडियो में, राइट? यस सर। तो बड़ी वही है, सेम। ओके, इज इट ओके, क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है। सो जैसे भी कल हमने डिस्कस किया था, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एट। चैप्टर नंबर 8 विद ग्रामेटिक। ठीक है, बड़ी आप म्यूट कर लीजिए। देखो ये रहे नोट्स, अगर आपको नोट्स भी चाहिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ये टी में स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है? ओके गाइज, सो अभी आज हम चैप्टर नंबर 8 की ग्रामेटिक स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्रामर पॉइंट। सो आज हम सीखने वाले हैं, देखो, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8। ओके, एंड बडी आपको इरेगुलर वर्ब का भी आइडिया हो गया था, पीछे से देखते हैं, राइट? यस सर, कुछ अजीब सा नाम था वो, इरेगुलर क्या बोलते सर? उन रेगल मैसिगा वर्बन। ओके, उन हाँ। रेगल मैसिगा वर्बन। अच्छा, अभी जो हमारा स्टार्ट होता है इम्पेरेटिव मिट दो। ओके, अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, जस्ट लेट मी नो। इम्पेरेटिव बड़ी इम्पेरेटिव इंग्लिश में बताइए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो। सुना तो है पर नाम इम्पेरेटिव। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बड़ी इम्पेरेटिव वो होते हैं जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से हम बात बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी टीचर हमसे बोलते हैं गेट अप, ओके, सिट डाउन, डू योर होमवर्क, शट योर माउथ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, राइट? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, हेल्प मी प्लीज, लाइक दैट। ओके, सो इम्पेरेटिव जो होते हैं एक तरह से ऑर्डर और कमांड के लिए बोले जाते हैं। बट अगर आप इंग्लिश में भी नोटिस करोगे तो ये जो इम्पेरेटिव वर्ड जो होता है, सेंटेंस स्टार्ट कैसे होते हैं? गो आउट, सिट डाउन। तो ये क्या है, गो आउट, ये सब क्या है? गो आउट। लाइक गो आउट, जैसे अभी मैंने इंग्लिश की बात करी है, तो गो क्या है आपका यहाँ पर? जाने के लिए, मतलब बाहर जाओ। यस, वर्ब है, ठीक है आपका गो। तो आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब से। स्टार्ट ऑलवेज वर्ब। ओके, फर्स्ट रूल इज स्टार्ट ऑलवेज वर्ब। ये अभी हम डू की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है? सेकंड सेकंड पॉइंट। अच्छा, इसमें बड़ी आप शायद फैन या कूलर चल रहा है आपके साइड में, राइट? काफी यस सर। ज्यादा वो वैसी आवाज आ रही है, फिर डिस्टर्बेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बडी हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा, डू के साथ कॉन्जुगेशन क्या होता है? एस टी। एस टी। ओके, और बडी देखो, डू एंड एस टी हम इम्पेरेटिव में क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या करेंगे? इग्नोर। इग्नोर करेंगे, ठीक है? अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अच्छा एक डू का सेंटेंस बना के बताओ। इम्पेरेटिव में एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ, मार्क्स डू बिटा। ओके ओके, तो इसमें बड़ी हम क्या करेंगे, एक तो हम एस टी हटा देंगे, ओके, और एक हम ठीक है। डू हटा देंगे। क्या बना ये? मार्क बिटे। मार्क बिटा, और पीछे हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी का साइन, राइट। ये हो गया आपका इम्पेरेटिव। ओके, हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं अभी। जैसे आपका वर्ब है लेजन, ओके, लेजन का क्या होगा? लीज लेज दास बिटे। बुक फॉर एग्जांपल, मीनिंग बडी। रीड दिस बुक। ओके, रीड दिस वेरी बुक। गुड। फॉर एग्जांपल बडी हम एसन का ले लेते हैं, एसन का क्या होगा? इज दाइन गेम्यूजा। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, अभी हम लेते हैं श्लाफन का। अच्छा देखो, अगर हम इसे दूसरे सेंटेंस बनाते स्लाफ्ट हो जाता, राइट। बट इसमें एस टी हम रिमूव करते हैं, एस टी और डू, तो क्या होगा ये? स्लाव। बड़ी कोई डाउट है? अच्छा मतलब इसकी कॉन्जुगेशन नहीं करनी इसमें। बड़ी देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो डायरेक्ट बोले जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में भी देख लो, गो आउट, सिट डाउन, डू योर वर्क, ड्रिंक वन ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक अ मिल्क, ऐसे बोलते हैं हम। तो इन द सेम सेंस इम्पेरेटिव जो डू के साथ बोला जाता है उसमें एस टी को एंड डू को रिमूव करा जाता है, ठीक है। इसे हम इग्नोर करते हैं और पीछे एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे। तो जैसे मार्क्स डू बिटा है, तो एक तो आप एस टी हटा दोगे इसमें से, एक आप डू हटा दोगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस आपका? मार्क बिटा। अच्छा मतलब यू भी नहीं बोलना भी। मार्क प्लीज डू बिटा, योर। मार्क बिटा, ओके, लीज दास बुक, ओके, इज दाइन गेम्यूजा, schlaf gut। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ठीक है ठीक। जैसे अभी हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं गेट अप, ऐसे ही बोलते हैं। यस सर। इसमें बोलते हैं कि प्लीज गेट अप, डू यू गेट अप, ऐसे बोलते हैं या डायरेक्ट बोलते हैं गेट अप? प्लीज गेट अप। गेट डायरेक्ट बोलते हैं, तो इसमें भी हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे aufstehen मैंने लिखा है। अच्छा, अब अगर हमारी तीन बार वर्ब आ जाए, aufstehen, ठीक है, तो हम तीन बार वर्ब को कैसे बोलेंगे? स्टे जीवन उवर आउ, फॉर एग्जाम्पल, ओके। इसमें जो आपका क्या बोलते हैं प्रेफिक्स है वो कहाँ पे चले जाएगा? फर्स्ट लास्ट में। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल होलन, होलन मीनिंग क्या होता है बड़ी? होलन मीनिंग होता है आपका टू होलन। टू गेट और टू कैच, ओके। फॉर एग्जाम्पल होल दास बुक, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताइए, फारन का बताइए। फॉरन मतलब राइट। राइट। हाँ, तो अभी जैसे अगर कोई एक सेंटेंस बनाओ। फार फार दस। फारेड। ओके, बड़ी ये होगा फार, फॉर एग्जाम्पल फार langsamer, मीनिंग मीनिंग ड्राइव स्लोली। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक एक्सेप्शन है, वो सबसे एंड में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कभी आप बोलो ऐसा सर ये तो आपने बताया नहीं, ठीक है। अच्छा अभी हमने किस चीज का सीखा है? हमने सीखा है इम्पेरेटिव मिड डू। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पेरेटिव मिड ईयर, ठीक है। किसके साथ? ईयर। इम्पेरेटिव मिड ईयर,
ओके, इम्पेरेटिव मिड ईयर में हम ओनली क्या इग्नोर करेंगे? हम ईयर पर ओनली यू ऑल वाला ईयर है, ईयर मतलब ये है यू ऑल, यू ऑल, ठीक है। यू ऑल गाइस। अच्छा एक बार बताओ, जो हम कमांड देते हैं वो सामने वाले को ही देंगे ना, या तो वो एक पर्सन हो सकता है या वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट? यस ठीक सर। है। हाँ, तो जैसे इम्पेरेटिव मिड ईयर में हम ओनली इग्नोर करेंगे ईयर को। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेशन क्या होती है बडी ईयर के साथ? टी। टी। वेरी गुड, टी आपकी होती है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपका है, सेंटेंस है, वर्ब है, सॉरी, माखन, नॉट दिस कलर, माखन, तो आपका हो जाएगा मार्क्ड, मार्क्ड दाग। ओके, पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन। इज इट क्लियर? टू दिस, ठीक ठीक है। है। ये तब होगा जब एक से ज्यादा पर्सन होंगे। जैसे जिम ट्रेनर बोलता है कि लाइक सभी लाइक वो रहते हैं ट्रेनिंग जो करते हैं, ओके, मार्क दास योगा फॉर एग्जांपल, मार्क दास योगा फॉर एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट है लेजन, ओके, लीस्ट। बड़ी लीस्ट नहीं होगा, लेस, लेस, ले। ठीक है। लेस दास बुक। इज इट क्लियर बडी? यस सर। नेक्स्ट आता है आपका एसन। एसन का बताओ। ईट, ईट दस गेम म्यूजिक। फॉर एग्जांपल एस्ट ऑयर गिम्यूजा। क्लियर? बड़ी फॉरेन का बताओ। सर एस्ट ओयर गेम म्यूज मतलब ईट योर फूड। बड़ी देखो, अच्छा सुनिए, अच्छा ईयर का पजेसिव आर्टिकल क्या होता है? ईयर का याद करो, ईयर का पजेसिव आर्टिकल क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूँ, इतने याद करो अपना क्विकली। क्या बताया था मैंने? क्या था? ऑयर क्या होता है? ऑयर, इसका मतलब है योर, ओके, ईट योर वेजिटेबल्स, ईट योर। ओके। अरे इसमें से कहाँ चला गया, था तो सही। शुड आई शो यू? एक सेकेंड। अच्छा चैप्टर कौन से में था वो? शायद 5-6 में था, राइट? यस सर। सर एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही आपकी इसमें। अभी आ रही है वॉइस? बडी क्या लिख रहा है यहाँ पर दीपक? यस सर। क्या लिख रहा है? ईयर ओयर, ओयरे। ऑयर, ओके। अगर मैस्कुलिन और नॉइट्रू में तो क्या होगा? ओयर, और अगर फेमिनिन और प्लूरल है तो क्या होगा? ऑयरा। ओयर, ये ओयर। म्यूजा, ओके, आपका ऑयर होगा, राइट? हाँ मतलब वही ईट योर वेजिटेबल्स की म्यूजिक। राइट। नेक्स्ट, अच्छा फॉरेन है तो कैसे होगा बडी? फाट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ड्राइव केयरफुली फॉर स्टेश, ओके। अगर फाट। खिलाफन है तो? स्लाफ्ट गुड। वेरी गुड, स्लाफ्ट गुड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, देखो मैंने एक तो आपको ये सिखाया है इम्पेरेटिव मिड डू। इम्पेरेटिव मिड डू तब लगता है जब हम अपने सामने वाले किसी छोटे से बोलते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव मिड ईयर तब लगता है अगर आप एक से ज्यादा इनफॉर्मल रिलेशन है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पेरेंट्स से बोलना है, ओके, लाइक इन अ गुड सेंस, तो आप कैसे बोलोगे? हम किससे बनाएंगे सेंटेंस तब, अगर फॉर्मली बोलना है, ओके। ईयर में।
इम्पेरेटिव मिट जी, किससे? जी से। जी ओके, अच्छा, इम्पेरेटिव मिट जी से हम इग्नोर क्या करेंगे? जी नथिंग, कुछ भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, इसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है बडी? ईएन ईएन। वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब ले ली मैंने, माखन। ओके, सो माखन जी दास। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर मैंने वर्ब ले ली लेजन, लेजन जी लेजन जी दास बुक फॉर एग्जाम्पल। ओके, अगर मैंने बोला बडी फॉर एग्जाम्पल आउफ स्टेन, तो कैसे बनेगा? स्टेन सी दस्ता ओके, स्टेन सी जीवन उवर auf स्टेन जी उम जीवन उवर जीबन उअर auf ओके, इज इट क्लियर? ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, हाँ, हेल्फन। हेल्फन जी मियर बिटर। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, अगर डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि आपको पानी पीना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ओके, तो कैसे बनेगा? trinken Sie viele Wasser ट्रिंकन जी मेहर वासर। इज इट क्लियर और नॉट बडी? मेहर का मतलब क्या है सर? मोर। मेहर का मतलब है आपका मोर। लॉर्ड नहीं ले सकते सर ये? बडी देखो, मेहर लॉर्ड। बडी देखो, लॉर्ड जब लगता है जब काउंटेबल थिंग्स आती है, नाउन। आप इसमें जर्म इंग्लिश में पढ़ोगे ये चीज। ओके, वासर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं करा जा सकता। ओके, ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे मेहर लगेगा। ओके, नेक्स्ट गाइस, बडी एक आपका यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज विद जाइन। ओके, व्हाट? जाइन जाइन। ओके, अभी हम इसका, ये अलग है, सबसे अलग है ये, और आपको ये रटना पड़ेगा। ओके, जाइन के साथ फर्स्ट हम सीखते हैं जाइन विद डू। ओके, अगर आपको जाइन विद डू से सेंटेंस बनाना है तो ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, अगर वर्ब हमारी जाइन है तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सेंटेंस बनेगा जैसे बोलते हैं ना, बी ऑन टाइम, यस सर। बी केयरफुली, बी केयरफुल। ओके, तो इसे हम बोलेंगे जाए, जाए प्यूंक्लिश। ओनली जाइन के साथ ही ऐसा कंडीशन है। अगर जाइन को दू के साथ इंपेरेटिव में बनाओगे तो वो जाई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? बडी किस में चेंज हो जाएगा? जाई में। ओके, जाइन जाय, ओ सॉरी, जाइन लिख दिया मैंने, जाय आएगा। ओके, जाय। ओके, एंड नेक्स्ट वन, जाय बी फ्रेंडली, बोलते ना ऐसे। यस सर। ओके, ये तो हो गया आपका जाइन प्लस डू। ओके, अगर हम सेकंड बोलें जाइन प्लस ईयर, जाइन प्लस ईयर कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये भी अलग केस है, जाइन का पूरा ही अलग केस है।
Seid pünktlich. Be punctual. Seid English. ओके आप डिस्कॉर्ड यूज कर रहे हो या नहीं? Seid vorsichtig. सर ये जो करवा रहे हैं आप ये पूरे 8 चैप्टर की ग्रामर है सर ये? बड़ी एक चैप्टर की ग्रामर करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा रहा और इसके अलावा। ओके अच्छा मतलब जो 8 चैप्टर यूज होगी, ठीक है। और मैं आपको डीप में करा रहा हूँ, इसे करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके आप अकेले पूरा चैप्टर कर लोगे, इस वे में मैं आपको करा रहा हूँ, ये माइंड में मैं इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको रिवीजन। ओके जाहिद, और ये मेरी गारंटी है, जाहिद फ्रेंडलिश। इज देयर एनी डाउट? सर ये फ्रेंडलिश क्यों लिखा मतलब? अच्छा फ्रेंडली। फ्रेंडली बडी, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जाहिद प्यूंकलिश, जाहिद फोर्जिस्टिश। ओके बी फ्रेंडली, बी केयरफुल, बी पंचुअल, बोलते नहीं हम ऐसे। ओके यस सर। यस नेक्स्ट वन मोर वर्ड इज मिट, जाइन मिट। मैं आपको भी एक चीज और दिखाने वाला हूँ, जी मिट जाइन। ओके जाई प्लस जाइन। अगर अगर जाइन को आप जी के साथ बनाओगे एज ए इम्पेरेटिव, ठीक है, तो हम क्या बनेगा, जायन जी। और पता है इसके अलावा इसके बाद आप कहाँ पे सीखोगे ये पॉइंट, आप ये सीखोगे C1 में सीधा। इसके बाद ये कोई यूज ही नहीं है जाइन का, जो पहली वाली नेटवर्क की बुक थी ना उसमें था ही नहीं, इन्होंने अभी ऐड करा है ये पॉइंट, पहले नहीं था। अगर आप ओल्ड बुक देखोगे ना तो उसमें नहीं है ये कॉन्सेप्ट जाइन। मतलब इसके बाद ये C1 में यूज होगा सर? ये बना क्यों है वो आप C1 में सीखोगे, अभी तो मैं आपको रटवा रहा हूँ कि बड़ी एक्सेप्शनल केस है, राइट? ठीक है। हाँ जायन जी, ये जायन वाला ओनली, बाकी चीज आप पहले सीख जाओगे, ओनली जायन वाला। मतलब ऐसा कुछ यूज नहीं है A1 A2 B1 में, आप खुद देख लोगे आगे इन फ्यूचर में। ओके एंड थर्ड वन इज जायन, ये अभी ऐड करा पॉइंट, मतलब टॉपिक पहले नहीं था ये टॉपिक। जाइन जी फ्रेंडलिश फ्रेंडलिश। जायन जी फ्रेंडलिश। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट बडी हमारा आ जाता है, देखो ये हमारा इम्पेरेटिव वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, और मैंने इतने एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं दिखेंगे जितने मैंने आपको अभी सामने दिखा दी है, ठीक है। सर ये नोट्स वाला पीडीएफ भेज देना जरा, सेंड कर बड़ी मैं देना। आपको आज ही भेज दूंगा, ठीक है, अभी मुझे हाथ पे बोल देना कि आप मुझे सर वो भेज दो, ठीक है। ओके सर। ओके नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं जोलन। जोलन शूट, ठीक है। ओके यस आपका आ जाता है ग्रामर इज जोलन। ओके अच्छा जोलन मतलब होता क्या है? शूट। वेरी गुड, शूट होता है, और क्या होता है? एडवाइस, जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं कि आपको ये होमवर्क करना चाहिए, ओके लाइक दैट, या ऑब्लिगेशन होती है कि आपको ये होमवर्क करना चाहिए, या आपको डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए, या आपको जर्मन मूवीज देखनी चाहिए, तो आपको क्या लगाएंगे हम? हाँ हम लगाएंगे जोलन, राइट? ओब्लिगेशन। ठीक है अभी हम इसका देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगाशन, ठीक है। अच्छा इसके साथ क्या होता है? शोले। इस जॉल, ओके, डू जॉल्स्ट, डू जॉल्स्ट एर एस जी, ठीक है, बड़ी शी वाला ये, ओके जॉल, जोल, ठीक है। ओके वियर जॉलन, जोलन। वियर जॉलन, ईयर जोल। ईहर ओ सॉरी
Your salt. Ear salt, very good. Okay, and z Zolan. zolan. Is it clear? Yes sir. Okay. अच्छा बडी इसका रूल क्या होता है? ठीक है, आपने मोडाल वर्ब पढ़े थे? Yes sir. Just give me a तुम second. डाल सेकंड पेज पे, बाकी वर्ब लास्ट पे। हाँ, वेरी गुड, सेम है, वही है, बस खाली आपको ये बता दिया मैंने। ओके, ये भी तो मोडाल वर्ब ही होगी सर। बडी वर्ड, ये भी मतलब मोडाल वर्ब ही होगी। राइट राइट And राइट। today night. ओके, सो हम इसका रूल लिख दे रहे हैं। बडी ये आपका क्या होता है? मोडाल वर्ब। ओके, मोडाल वर्ब, ठीक है। एज अ मोडाल वर्ब की तरह ट्रीट होता है ये। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या आएगा आपका? em। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल करते हैं कुछ बाय स्पीड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, Subject plus modal plus object plus verb। ठीक है। du So sollst deine हाउस ऑफ बड़ी मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाउस ऑफ गाबा मार्कर। मार्कर। इज इट क्लियर मीनिंग? You should do your homework। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जी जोलन Solon more water। You should drink more water। इज इट क्लियर? Yes sir। द किंडर जोलनिस्ट draußen spielen। मीनिंग? The children should not drowsen मतलब drawing। draußen मतलब बड़ी होता है आउटसाइड। The children should not play outside। ओके, हाँ नेक्स्ट। अच्छा बट अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं जोलन कहाँ पे लग रहा है? सेकंड प्लेस पर, सॉरी, सेकंड प्लेस पर हमारा जोलन लग गया, ठीक है। वर्ब कहाँ पे लग रही है हमारी? लास्ट पे। अच्छा, हमने कॉन्जुगेट क्या करा है रूल के अकॉर्डिंग? मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट। हमने ये मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट करी है, वेरी गुड। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अकॉर्डिंग टू योर इश जॉल माइन सिमर aufräumen। मीनिंग बडी? I should क्लीन माई रूम। ओके, आई शुड aufräumen मीनिंग क्या? aufräumen मीनिंग होता है टू क्लीन। aufräumen to clean। ठीक है। Zimmer room। या इसके साथ कॉन्जुगेट क्या हुआ है? Solve। ओके, नेक्स्ट इज du sollst Obst und Gemüse। You should eat fruits and vegetables। ओके, इज इट क्लियर? Yes sir। Sie sollen zur Schule gehen। या पूरा जैसे अगर मैं अपना सर एक भाई आई शुड प्ले फुटबॉल विद माय या फ्रेंड्स। विद माय फ्रेंड्स, आप बताइए कैसे बनेगा? इश इश शॉल
Ich soll Fußball spielen mit Freunden. अच्छा हाँ, बड़ी, ich आप soll रूल देखो, Fußball, रूल में सबसे एंड में क्या आएगा? एक मिनट सर, एक मिनट। Ich soll Fußball mit Freunden spielen. इस जॉल Fußball mit Freunden spielen. अच्छा बड़ी, मैंने आपको ये डाटिव कहाँ पे बताया था लगने के लिए? मतलब गलत है सर ये? नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है, वैसे ठीक है, इवन के लिए ठीक है, बट गलत है वैसे थोड़ा सा। डाटिव मैंने आपको कहाँ बताया था? दाटिव वर्ब से पहले, वर्ब से वर्ब के बाद। इस जॉल मिट माइनम फ्रॉइंड फुटबॉल स्पीलन। ich soll meinen Freund Fußball spielen. ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर, क्लियर। ओके, वेरी गुड। बस एक लास्ट ग्रामर और बची है हमारी चैप्टर नंबर 8 की, छोटी सी, आपको यही समझ में आ जाएगी, अच्छी भी है। ओके, और पेपर में आएगी ही आएगी श्योरिटी के साथ, कुछ भी कर लो आप। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरफन। और ड्यूरफन। ओके, ड्यूरफन मीनिंग क्या होता है? मैं तो है सर ड्यूरफन। बड़ी, इसका मतलब होता है टू बी अलाउड। ओके, ये और इम्पोर्टेंट है। टू बी अलाउड, टू बी अलाउड। ओके, नहीं, ये वाली वर्ब इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी मोडाल वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ठीक है। एग्जाम में जो लेसन होता है 100%, आप कोई भी आप अपनी साइड से डाउनलोड करके ले आओ, मैं उसमें दिखा दूंगा। ये आती ही आती है। और ये किस सेंस में आती है? ये आती है सिगरेट के सेंस में। वो कैसे ओके, मतलब? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। टू बी अलाउड हो गया, मतलब जब भी हम किसी से परमिशन, एक्सप्रेस परमिशन। ओके, एक्सप्रेस परमिशन। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं। कॉन्जुगाशन। ओके, इश डार्फ, डू डाफ्ट, एर एस जी। डार्फ, वियर ड्यूरफन। ड्यूरफन। ओके, ईयर ईयर ड्यूफ्ट। ओके गाइस, एंड जी जी ड्यूरफन। आपका क्या हो गया? ड्यूरफन। और सर इश और तू के साथ ड्राफ्ट DARF बट ये एच। आपकी इरेगुलर वर्ब होती है, तो इसलिए आपकी इसके साथ, ये जो पूरी मोडाल वर्ब है ना, इसके साथ कान लगाते हो आप। ओके, तो उसकी वही कॉन्जुगेशन है, ये इरेगुलर वर्ब में काउंट होती है। ओके, ठीक है। ओके, ओके सर। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एक मैं अब आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, डार्फ इश वासर त्रिंकन। मीनिंग बडी, आई ड्रिंक वाटर क्लाउड है सही। वासर त्रिंकन। ड्रिंक वाटर। कैन यू प्लीज मेक अ सेंटेंस? आई अलाउ टू ड्रिंक वाटर। बडी, और सेंटेंस बताओ।
ओके एक मिनट इसके पहले रूल देख लेते हैं हम. हाँ रूल रूल होगा सब्जेक्ट मोडाल वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब में en. ओके वर्ब में en. फॉर एग्जाम्पल ओके डॉक्टर इज सेइंग जी ड्यूरफन निस्ट बार्डन. बड़ी मीनिंग जी ड्यूरफन निस्ट बार्डन. बार्डन क्या सर? बार्डन मतलब टू टेक शार. बार्डन शार्प. शावर अच्छा नहाना. शावर. यस शावर. they not allowed to shower. They not allow shower. ओके फॉर एग्जाम्पल थर्ड सेंटेंस जी ड्यूरफन बार्डन यू आर अलाउड टू टेक जो शार. ऊपर वाला सर, जो फर्स्ट वाला है ना, दुर्फ इश वॉसर ट्रिंकन, या ठीक तो है. इसका मीनिंग मतलब आई आई अलाउ टू ड्रिंक वाटर. नो 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 बड़ी देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या आप बता रहे हो. ये बताओ. पूछ रहे हैं. पूछ रहे हैं. ओके डाफ इज वासर ट्रिंकन एम आई अलाउड टू ड्रिंक वाटर. अच्छा मतलब ओके ठीक अरे है. या नाइन वाले फ्रैग क्वेश्चन नहीं होते जो या नाइन वाले होते हैं. यस सर, एक मतलब जो जिसमें अगर क्वेश्चन पूछना है तो मोडाइल वर्ब पहले करनी, फिर उसके बाद यस सब्जेक्ट. ठीक है. यस 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 करेक्ट करेक्ट. ओके फॉर एग्जाम्पल फोर्थ सेंटेंस वियर ड्यूरफन ein Eis essen. Meaning We allow to eat ice cream. very good. One more. Du darfst das Buch lesen. Meaning We buddy. allow we allow to read book. No, you allow to read book. Okay. Okay. Darf ich Wir dürfen das Tag. Wir dürfen das Fahrrad fahren. darf ich Fahrrad fahren? Am I allowed to ride the bicycle? Okay. तो ये क्वेश्चन की तरह पुट करना. यस मतलब क्वेश्चन की तरह पुट. जैसे आपने अभी बोला है ऐसे आप जॉलन से भी बना सकते हो. ओके अगर आप इंटरोगेटिव में बोलते हो तो इसका रूल क्या हो जाएगा. मोडाल वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट उसके बाद आएगा वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर आपका वर्ब बना जाएगा. ठीक है. ओके सिंपल. ठीक है अभी आप ये सेंटेंस बताओ. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर अलाउड टू लिसन म्यूजिक देन Sie dürfen Musik hören. ओके फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला था ए डाफ फुटबॉल स्पीलन. Spielen. यस बड़ी बताओ दिक्कत कहाँ पर है. ठीक है सर, बस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा. क्या चीज. मैं कहा एक बार दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा. आप क्लियर करना रिवाइज पड़ेगा. करिए 10 टाइम्स रिवाइज करिए. ठीक है लाइक मैंने आपको एक एक चीज लिखवा दिया आपको जस्ट अगर इन्हें भी आप पढ़ोगे ना अकेले में तो आपको एक एक और सर कॉन्सेप्ट समझ में आ एक चीज जाएगा. बता दो इसमें. एक चीज बता दो सर, जो चीज मतलब रटने के लिए क्या चीज है, मतलब क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी जो मेन है इसमें जो. बड़ी जो मेन है देखो मेन क्या है. देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कोई पर्टिकुलर आपका जॉलन से पूछा जाएगा ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है जो पेपर प्रैक्टिस होगी ना अभी हम करेंगे वो कुछ भी आ सकता है. ठीक है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आ जाए क्योंकि हम ऐसा कुछ छोड़ेंगे नहीं. अभी तक तो छोड़ा नहीं है कोई भी ऐसी ग्रामर
और वर्ब, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो ज्वलन हो गया, ड्यूरफन हो गया, यही सेंटेंस आपको लेजन में देखने को मिल जाएंगे, यही सेंटेंस आपको ह्यूरन में मिल जाएंगे, और यही सेंटेंस आप श्राइबन में प्रैक्टिस करोगे, और इसी से ही आप जो एक्सप्रेशन होता है वो आप उनसे सेंटेंस बनाओगे। ओके सर। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि ये जैसे अभी हमारा एकेडमिक में होता है कि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सारी ग्रामर आपने ओवरऑल लर्न करी है ना, वो आपकी टेस्ट होगी, राइट। नहीं सर, ओके। मतलब जो रटने के लिए चीज है, मतलब कोई इसमें से। रटने की चीज बड़ी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो बोलता है वोकैबलरी। ओके। अगर आपको वोकैबलरी आती हो और ग्रामर आपने पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से लाइक मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे आएंगे। और काफ़ी अच्छे किस में आएंगे, आप जब लेजन करोगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, जब आप ह्योरन करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, तो आपका जो पासिंग स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब आप मेल लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से वोकैबलरी यूज़ करोगे, और वोकैबलरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है। ओके। एंड देन जब आप सेंटेंस बनाओगे, आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको फ्लैश कार्ड दिखाया, अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, आप सेंटेंस कैसे बनाओगे उसका। यस सर। ओके। तो मैं ये नहीं कहूँगा खाली यही पर्टिकुलर, बट इतना मैं ये कहूँगा, जो मोडाल वर्ब है वो 20 to 30% हम डेली बेसिस में यूज़ करोगे आप E2 लेवल में। जो कल मैंने पार्टिसिप्स वाई की ग्रामर पढ़ाई थी, वो आप 20-30% प्लस डेली बेसिस में यूज़ करोगे, ये प्रॉमिस है। वो इतना ज़्यादा यूज़ होता है सेंटेंस में, इतना ज़्यादा यूज़ होता है वो। ओके। और आप जब E2 में आ जाओगे ना, आप खुद ही फील करोगे कि सारे सेंटेंस आप इसी से बना रहे हो, राइट। यस सर। ओके। अब ये आ जाते हैं हम ग्राम बुक पर कि एक्चुअल में बुक में दिया क्या है, ठीक है। अभी आप खुद ही आंसर दोगे सबके। चैप्टर नंबर 8। अच्छा, अब अगर हम देखें चैप्टर को, चैप्टर में है क्या, आप नोटिस करना, ठीक है। ये क्या है बड़ी, रीडिंग का पार्ट है, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये हमारा मतलब अगर आप पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है। ये सारा रीडिंग का पार्ट है, ठीक है, ये सारा रीडिंग का पार्ट है, यस, ठीक है। ये आपका यस। किसका पार्ट हो गया, लिसनिंग का, हियरन। लिसनिंग हो गया। अब आगे आ जाओ, दी फिटनेस ऐप, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में डू क्या क्या हटाएंगे हम, टू और एस टी। डू और एस टी, क्या बना सेंटेंस, मार्क स्पॉट। डू स्टेट्स आउट, क्या बना सेंटेंस, स्टे आउट। डू लॉइफ, क्या बना सेंटेंस। लाउड। अगर जाइन वाला हो तो क्या बनेगा, जाय एक्टिव, बी एक्टिव। मैंने आपको बोला था जाय प्यूंक्लिश, जाय फोर्जिस्टिश, ये रहा। मतलब दू वाले में सर दू और एस टी हटा देना। यस। यस। जाइन वाले में जाइन वाले में देख के बताओ, लिख रहा है क्या हटेगा, मैंने क्या लिखा हुआ है। ई एन हट जाएगा। बड़ी सामने देखो ना, इम्पेरेटिव में जी इग्नोर क्या करना है। कुछ भी नहीं, ठीक है हाँ ठीक है। तो, हाँ तो याद रखो ना। अब आ जाते हैं ये ग्रामर पे, आपने देखो ये पढ़ी है, मैंने ये पढ़ाई है आपको, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये चैप्टर नंबर 16 खुल गया। अच्छा, ये रहा। बस आप अभी नोटिस करते चलना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो मैं आपसे पूछूं, मार्क वाइटर लिख रहा है, ये कौन सी ग्रामर यूज हुई है इसमें। मार्क वाइटर। ये डू वाला हुआ है जिसमें एस टी और डू हटा है, राइट। यस सर। अब ये पढ़िए, होल आइन ग्लास वासर, इसमें वही है। वही है। ओके। आप ये पढ़िए, इस आइन शार्ट। जालाट, जालाट, जालाट मतलब सैलेड, सैलेड। या ईट सैलेड। ओके। ओके, तो आपका 3 वाला हो गया बड़ी, एक तरह यस से मैं सर। आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव मिट ईयर एंड जी, लिख रहा है। अच्छा, यस सर। आप मुझे बताइए, गेहन जी इन फिटनेस स्टूडियो, आप पीछे लग रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन, कौन सा वाला है, जी वाला है इम्पेरेटिव वाला है। ये है सर इम्पेरेटिव ईयर वाला। जी वाला, बड़ी जी लग रहा है ना।
हाँ हाँ जी लगा हुआ। ये किससे बोल रहा है? एक रेस्पेक्टेड मैन से बोल रहा है कि गेहनजी इन फिटनेस स्टूडियो। एंड आप सर इमेज को ईयर में क्या चीज इग्नोर करनी थी हमें? बड़ी ईयर में ओनली ईयर इग्नोर करना था मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ उसका एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ आप, ये रहा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये लिख रहा है ईयर मार्क्ड वाइटर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मार्क वाइटर, मार्क अच्छा वाइटर। ईयर स्टेट आउट, तो ईयर रिमूव हो गया, तो आंसर क्या होगा हमारा? स्टेट हाउ। जाइड एक्टिव, तो क्या होगा? होएगा जाइन का साइड मैंने आपको बताया था बडी, ठीक है। यस अब सर। माखन जी है तो रिमूव क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, माखन जी स्पोर्ट। जी के साथ कुछ भी रिमूव करेंगे, ठीक है। जी स्टेहन आउट, ये भी स्टेहन ठीक है। जी और आउट। जी जिंद रुष्टि रूहिक। हाँ तो क्या बनेगा? जी जिंद रूहिक। जाइन के फॉर्म के साथ मैंने आपको क्या बताया था बडी? अच्छा, जाइन आएगा, ठीक है। राइट। देखो जिंद के इस साथ बार इन्होंने बोला है, देखो ये मैंने आपको मतलब कम वैसे करा दिया ग्रामर वाइज, यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने पूरे एक्सरसाइज में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। बडी ये आपको नॉर्मल फिटनेस के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो अभी बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो वोकेबलरी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अच्छा यहाँ पर एक ग्रामर दी हुई है, ग्रामर ये रही। ग्रामर क्या है आपकी? सोलन। जोलन। जोलन मतलब शुड, शुड। ठीक है। अच्छा ये पढ़िए, ये सेंटेंस पढ़िए। I shall feel schlafen. मीनिंग? I should sleep a lot. ये वाला सेंटेंस पढ़िए। I shall feel tea trinken. I should drink a lot of tea. A अच्छा lot more ठीक है, tea. समझ में आया आपको? Yes sir. ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट। जोलन आपका हो गया। अब आ जाता है यहाँ पर म्यूसन। म्यूसन रह गया। म्यूसन हमने पहले, म्यूसन कहाँ पढ़ा था हमने? याद करो। पहले पढ़ा था, फिफ्थ पता नहीं ठीक है सिक्स चैप्टर। अब यहाँ पर लिख रहा है जी म्यूशन इम बेड ब्लाइबन, मीनिंग? शी मतलब ये दे वाला है। नहीं हाँ। बड़ी ये वो वाला है, रेस्पेक्ट वाला या दे वाला समझ लीजिए, हाँ दे वाला। ठीक है। लाइक दे हैव टू स्टे इन बेड, ब्लाइबन मीनिंग टू स्टे, राइट। टू स्टे, बैट मतलब बेड, ठीक है। बेट मतलब बेड, ओके। ये पढ़िए अब। सी dürfen nicht baden, baden ist verboten. अच्छा आप खाली ये सेंटेंस का मतलब बताइए। They do not allow baden caps. बार्डन टू शावर, हाँ, they do not allow for, और they don't allow shower. बार्डन इज फॉरबॉटन। बार्डन इज फॉरबॉटन मतलब बड़ी होता है प्रोहिबिटेड। ये क्या होता है सर? प्रोहिबिटेड Prohibited. मतलब नॉट अलाउ। ठीक है। और सर जैसे मैं एक चीज देख रहा था, इसमें भी ना जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, इसमें भी वही होते हैं ना? जैसे मतलब कोई भी वर्ड है जैसे, तो उसका सिनोनिम सिमिलर होता है जैसे। बड़ी वो आगे आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आप लेवल अप होता रहेगा ना, तो आपको एक ही वर्ड के काफी सारे मीनिंग मिल जाएंगे। मैं लिसनिंग देख रहा था ना सर, उसमें तो उसमें वर्ड चेंज कर देते हैं वो बड़ी बोलते पूरा वर्ड हैं चेंज हो जाता है, नो डाउट, ओके। अब सिनोनिम। हाँ पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, नो डाउट, ओके। लाइक सेम ही वर्ड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो इस सेंस में, यहाँ पर भी यूज कर सकते हो इस सेंस में, यहाँ पर भी ऐसा होगा, ओके। यस ओके सर। जैसे अभी मैंने कल ही एक वर्ड पढ़ा था, एक सेकेंड। और ट्यूशन का मतलब ही सर शावर होता है? किसका मतलब? ड्यूशन। ट्यूशन। यस टू टेक शार, करेक्ट। अब जैसे बड़ी, और अब पीछे भी ये तो वर्ड, लाइव और ट्यूशन मतलब सेम ही, सिमिलर ही है भी, है ना? हाँ हाँ अच्छा ये वर्ड पढ़ो, क्या लिख रहा है ये? वर्गुटुंग। फॉरग्यूटुम, इसका मतलब क्या है? सैलरी, अलाउंसेस, रेम्यूनरेशन, राइट। ठीक है। ठीक है सैलरी, रिवॉर्ड, पेमेंट। ये पढ़ो क्या लिख रहा है? सैलरी, वेज, ये भी मतलब सेम ही है। ये हार्ड आप B1 में पढ़ोगे,
और फॉरग्यूटिंग आप C1 में पढ़ोगे वर्ड। ओके, तो ऐसे हो जाता है। सर वो पिक्चर जैसे यहाँ पे है ड्यूशन और ब्लाइबन, ये भी सिमिलर सेम ही है ना? किसका? ड्यूशन और बार्डन, यस। ड्यूशन मीनिंग टू हैव अ शार्क, ओके ओके, एंड बार्डन, बट ये बार्डन होता है टू बात। मुझे लग रहा है ये बात मतलब जो बकेट वकेट से नहाते हैं, ड्यूशन जब शार से नहाते हैं, टू हैव अ शार, राइट? ठीक है। ओके, इसमें भी सेंस हो जाते हैं अलग अलग। ओके, अच्छा मैंने आपको ये वाली ग्रामर पढ़ाई थी अभी। यस सर। अच्छा, ड्यूशन। ये सेंटेंस पढ़िए। Sie dürfen nicht arbeiten, या bleiben Sie zu Hause. They're not allowed to do work. बट यू बोलिए यहाँ पे, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। You are not allowed to do work. या And bleiben bleiben Sie Sie zu zu Hause. Hause, okay, stay at home, like you stay at home, okay ठीक है। ओके। सो अभी हमारा लाइक टाइम हो चुका है, तो आप जितना भी आपसे हो जाए खुद से आप कर लो। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से, ठीक है? ठीक है सर। और मैं आपको इसका नोट्स भेज देता हूँ अभी, जस्ट।